नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आप लोगों का सवाल होता है कि दुख के कारण क्या है। मेरा अनुभव यही कहता है कि अतीत में जीवन जीना, आवश्यकता से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये तीनों दुख के कारण बनते हैं और इससे बचना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अति शुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र कुछ समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगा योग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनि देव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांति ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है।
एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। ये नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनोक्षता आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्प्लीफाइड है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदानी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र, भव चक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा, इस पे आ रहा हूं। मित्रों साथियों, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि 3रे भाव में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक पर रहेगी, यानी पुरुषार्थ भाव पर है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव मकर राशि पर रहेगी और नवम दृष्टि सप्तम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 11वें भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री होंगे। तो एक घर पीछे का फल भी देंगे, 2 घरों का फल यहां मिलेगा। और बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं तो चेष्टा बल बहुत अद्भुत और शुभ होगा। 11वां भाव आपकी आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्किल है, आपके मित्र है, लंबी यात्राएं हैं, यह इच्छा पूर्ति का भाव है। तो ये जो 2 महीने हैं कन्या राशि वालों के लिए, ये इच्छाओं की पूर्ति के होंगे। वर्षों से दबी हुई इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती है। इस समय भूमि भवन का, वाहन का लाभ मिलेगा। आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं, घर में कुछ भी अच्छा सा रिनोवेशन भी कर सकते हैं। रोजगार आपके लिए बड़ा मजबूत होगा। नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, रिश्तों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव है, आसपास की यात्राओं से धन मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा और मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी।
इस समय आप मेहनत से हर जगह सफलता हासिल करेंगे और ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा और छोटे भाई बहनों से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मनमुटाव दूर होंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव, ज्ञान के कारक बृहस्पति देव पंचम भाव में शुभ दृष्टि डालेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह आपको सफलता मिलेगी। आप कोचिंग करना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप शोध करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। निजी रिश्तों में मनोनुकूल परिवर्तन, संतान प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा और शादी विवाह के मसले हल होंगे क्योंकि बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि 7वें घर पर है। ये मोटा मोटा बृहस्पति देव के कर्क राशि में संचरण का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन जब संपूर्ण घर योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध की बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव का उच्च राशि में संचरण कन्या राशि पर क्या प्रभाव डाले, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। 11वां भाव लाभ का स्थान है, अपनों से बड़ों का भाव है, इच्छा का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है, मित्रों का भाव है। इस सभी क्षेत्र में पूर्णतः आपको लाभ और सफलता मिलेगी। मनोनुकूल लाभ और कार्य सफलता के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए मिलेगा छप्पड़ फाड़ कर। ये कॉम्बिनेशन आप अपने लगन के अनुसार देखें या राशि के अनुसार, आर्थिक पक्ष के स्रोतों में वृद्धि की राह अवश्य आसान होगी। कन्या राशि वाले एकादश भाव में विराजमान बृहस्पति देव कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता प्रदान कराएंगे। कारोबार का विस्तार अवश्य होगा और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जिसके के घर योगायोग है, रुके हुए काम शुरू होंगे, कहीं से डूबा हुआ धन प्राप्त होगा और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से कारोबार में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। लेन देन के मसले हल होंगे, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और अकस्मात धन कोष में वृद्धि के साथ साथ शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। धन और ऐश्वर्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस समय बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला है। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भ्रमण और लाभ में सफलता प्रदान करेगी। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं, आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का मौका मिलेगा। पदोन्नति के साथ साथ आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूती और प्रयत्न से लेते समय का लाभ उठाए तो बहुत अच्छा नौकरी में, व्यवसाय में आप कर पाएंगे। पंचम भाव पर शुभ दृष्टि, फिल्म इंडस्ट्री, खेल का मैदान, शिक्षा, शेयर मार्केट, इस सब क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे हैं। सरकार से भी लाभ का इशारा नजर आ रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान है। अकस्मात धन लाभ के अवसर के साथ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फील्ड में अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फील्ड मजबूत होगा। बृहस्पति देव धन के नैसर्गिक अधिष्ठाता देवता है। धन संबंधी सारे मामले आसानी से कन्या राशि के पूरे होंगे। अच्छे लोन भी आपको मिल सकते हैं। जमीन जाति के सौदों में पूंजी निवेश का अवसर भी मिलेगा और सरकारी संस्थान से लाभ मिलेगा। धन के मामलों को लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है। संतान, जीवन साथी, परिवार के व्यवहारिक सदस्यों पर स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। परिवार साथ में बैठने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। विवाद संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। छोटों का प्यार मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद और पैसा भी मिलेगा। बड़े भाई बहनों का मनोनुकूल सहयोग लाभ प्राप्त कराएगा। बृहस्पति देव अपनी पूर्ण नवम दशा सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अच्छी पार्टनरशिप का अवसर मिलेगा। देश विदेश से लाभकारी यात्राओं का योग है। आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, आवास परिवर्तन कर सकते हैं। सप्तम भाव की संपूर्ण एनर्जी का आपको लाभ मिलेगा और साझेदारी के काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और डेली इनकम बढ़ेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। हाँ, आप और अधिक सफलता चाहते थोड़ा सा प्रयत्न करेगा, अच्छा नाम होगा, अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय बहुत अच्छा है, उत्तम फलों को देने वाला है। समय आपके साथ है, कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिल सकती है यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें। उस शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को विशेष रूप से फाइनेंस और डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो काम करें उन्हें अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। मनोबल मजबूत हो, प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। मेडिकल और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम का संकेत नजर आ रहा है और युवाओं को कैरियर, कारोबार, नौकरी में सुधरता है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है।
मुझे कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कोई पुरानी बीमारी हो या कोई मौसमी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, किसी तरह का इन्फेक्शन हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और समय पर दवा ले तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करें तो यात्राओं से हिसाब से अनुकूल रहेगा, परंतु लंबी यात्राओं में विशेष सावधानी का संकेत, और लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ जरूर कमाना चाहिए, लेकिन लंबी यात्राओं में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अतिचारी गति से उच्च राशि में आ रहे। तो कुछ विशेष बातें और वो ये है कि कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ के दिखावा आपको नुकसान देगा और कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 महीना बृहस्पति देव की कृपा आप पर बरसे, क्या उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं यदि आप करते हैं तो बहुत अद्भुत रहेगा। लगातार 2 महीना सुबह और शाम सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद अपने घर में गूगल का धूप करना अति उत्तम रहेगा। घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज सूर्य उदय से पूर्व जल छेड़कर चौमुखा घी का दीपक जलाएंगे और चावल या गेहूं की ढेरी पर वो दीपक रखेंगे। दीपक शांत होने पर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए और जो आपने गेहूं रखे वो पक्षियों को डाल दीजिए। ये लगातार 2 महीने करना है। प्रत्येक गुरुवार को बेसन के लड्डू गाय को अपने हाथ से खिलाने से उत्तम लाभ मिलेगा। भगवान श्री हरि का पूजन करना उत्तम रहेगा। नारायण की साधना, नारायण की पूजा करना अति उत्तम रहेगा। नारायण कवच का पाठ सुनना या करना दोनों ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो आकलन था वो मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक एंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। हाँ, एक बात कहना मैं भूल गया जो आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आने वाला समय बृहस्पति से प्रभावित आप रहेंगे। आप अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में धारण करें विधिवत पूजन के बाद, क्योंकि रुद्राक्ष से महादेव का अद्भुत प्रसाद है और पिछले 50 साल से महादेव की कृपा से मैं इस पे काम कर रहा हूं। मैं व्यापारी हूं नहीं साथी, आप कहीं से भी प्राप्त करके इसको अच्छी तरह पूजन करवा कर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे काम करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके यदि कन्या राशि वाले ये रुद्राक्ष से कॉम्बिनेशन धारण करें तो कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मेरा दबाव कभी नहीं रहा, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां
मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।